जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर किए गए। बसंतगढ़ के जंगलों में छुपे थे आतंकी। साथ ही कल से जारी था सेना का सर्च ऑपरेशन। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दलील रखी। कहा, बंगाल को एसआईआर के बहाने बनाया जा रहा है निशाना। पूछा, क्यों नहीं हो रहा असम में एसआईआर। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर अब 9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया नोटिस। कहा, ममता की याचिका पर जवाब दे चुनाव आयोग। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह। कहा, हम मुख्यमंत्री ममता के साथ एसआईआर के माध्यम से की जा रही है धोखाधड़ी। लोकसभा में विपक्ष ने किया भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर नारेबाजी। स्पीकर बोले, विपक्ष ने तोड़ी मर्यादा। विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया और भारी हंगामे की भेंट चढ़ा। एक बार फिर से हंगामे के बीच अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सदन में बोले पीयूष गोयल। कहा, दोनों ही पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया है। डील से किसानों को कोई भी नुकसान और खतरा नहीं है। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। आज शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे अपना जवाब। और संसद परिसर में किताब को लेकर के पहुंचे राहुल गांधी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में भाषण देंगे, जवाब देंगे, तब उन्हें सौंपेंगे नरवणे की किताब। ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का हमला। कहा, यह डील नहीं, वो ढील है जिससे भारतीय कृषि बर्बाद हो जाएगा। आत्मनिर्भर का नारा देने वाली बीजेपी ने हर निवाला विदेश बना दिया। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। निलंबित सांसदों ने पोस्टर बैनर लेकर के नारेबाजी की है। संसद में पेपर उड़ाने पर किए गए थे 8 सांसद निलंबित। राहुल गांधी को लेकर के बोले लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के सांसद राजा बरार। कहा, जब तक राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, तब तक प्रधानमंत्री मोदी को भी सदन में बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी के नरवणे वाले मुद्दे पर सदन में हंगामे पर बोली प्रियंका गांधी। कहीं लोकतंत्र में सबकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पहले भी पाकिस्तान और चीन पर चर्चा होती थी, सरकार चर्चा से क्यों डर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी के रवैये की वजह से नहीं चल पा रहा संसद। राहुल में अहंकार है। और संसद भवन परिसर में ट्रेड डील के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। ट्रेड डील के विरोध में नारेबाजी की गई। संसद परिसर में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार। रवनीत सिंह ने राहुल को बताया देश का दुश्मन। दोनों के बातचीत का वीडियो सामने आ गया। और मणिपुर में यूमनान खेमचंद सिंह ने बीजेपी और एनडीए विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, संबित पात्रा मौजूद रहे। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायक को धरना प्रदर्शन देखने को मिला। विधायकों ने रात भर विधानसभा में प्रदर्शन किया है। घोटाले के आरोप में आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग की। मिशन दक्षिण पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तेलंगाना के महबूबनगर में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिले। नितिन नवीन साथ में बैठक भी की। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को संसद भवन में मिला कमरा। संविधान सदन में कमरा नंबर 4 नितिन नवीन को अलॉट हुआ। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल बैठक की। कानपुर उन्नाव के डीएम के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट के मुद्दे पर बातचीत की। यूपी के गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर उठाया खौफनाक कदम। तीनों ही बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल। गाजियाबाद में खुदकुशी करने वाली तीनों बहनों ने छोड़ा सुसाइड नोट। ऑनलाइन टास्क गेम का जिक्र किया। सुसाइड नोट पर लिखा, पापा आई एम सॉरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी यूपी के गाजियाबाद जैसा मामला देखने को मिला। 14 साल के छात्र ने फांसी लगाकर की जान दे दी। ऑनलाइन गेम की लत ने छीनी एक मासूम की जान। मुंबई के ओशिवारा इलाके में आपसी विवाद में एक शख्स ने महिला पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
यूपी के नोएडा में चलती कार में लगी अचानक आग। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और लखनऊ में थार वाले की गुंडागर्दी देखने को मिली है। थार से गिराई पुलिस बैरिकेड, चलती गाड़ी में बनाई रील। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ हाउस सोसाइटी में कुत्ते के घुमाने को लेकर के विवाद हो गया। आपस में भिड़ी दो महिलाएं एक दूसरे के साथ गाली गलौज, पुलिस ने संज्ञान लिया। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश बनारसी यादव दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता को बाइक सवार बदमाश ने गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने वाले नेता का नाम राधा मोहन सिंह है। वो घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। लखनऊ के लोहिया पथ पर पुलिस कर्मियों की कथित संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया है। बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों का चालान कर दिया। चालान के डर से भागते नजर आए लोग। और महाराष्ट्र के लोनावला में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे से एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, लोगों को जाम से भारी परेशानी। बेंगलुरु में नेशनल हाईवे पर सड़क धंसने से यातायात बाधित है, लगा लंबा जाम। चौड़ीकरण कार्य के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में नाले में गिरी कार, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। हादसे में कार सवार दंपत्ति और बच्चे घायल हो गए। दिल्ली पुलिस का इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन। 1 महीने में 55 साइबर ठगी गिरफ्तार हुए। करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। बिहार के पटना में बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कार्यवाही में 22 आरोपी गिरफ्तार हुए। कॉल सेंटर के जरिए ठगी को देते थे अंजाम। रेड के दौरान 19 लैपटॉप, 53 मोबाइल जब्त किया गया। दिल्ली के रनहोला इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन पर गिरे शख्स को बचाने के बजाय स्कूटी सवार युवकों ने चुराया मोबाइल, चोरी करके फरार हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस की कार्यवाही से नाराज युवक हाईटेंशन विद्युत लाइन के खंभे पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने विद्युत सप्लाई बंद कराई। दिल्ली के गोपालपुर हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक का स्काई लिफ्ट की मदद से रेस्क्यू किया गया। यूपी के कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स की धमकी से आहत छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्रों ने टीचर्स पर पिटाई का आरोप लगाया। छात्रों ने पुलिस को शिकायत भी की। यूपी के वाराणसी में बीएचयू में छात्रों को यूजीसी बिल का समर्थन करना पड़ा भारी। वहीं पोस्टर शेयर करने पर छात्र की पिटाई की गई है। 4 आरोपी छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कार्यवाही से छात्रों में आक्रोश है। चेन्नई में अभिनेता रजनीकांत ने सफाई कर्मचारी पद्मा को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया है। सोने की चेन गिफ्ट में दी। साथ ही पद्मा को रास्ते में मिला था सोने के सिक्के से भरा बैग। पद्मा ने बैग को पुलिस को सौंप दिया था। और घाटी में बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बीआरओ राजौरी के कई इलाकों में रोड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सतना टॉप में फंसी कई गाड़ियां। भारी बर्फबारी के बीच में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और भारतीय सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। बांदीपोरा, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ से ज्यादातर सड़कों पर बर्फ जम गया। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और बर्फबारी के बाद हिमाचल में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। कुल्लू, मनाली और सोलांग घाटी में बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। स्कीइंग सहित कई एडवेंचर एक्टिविटीज में हो रहे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने बर्फीले मौसम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का कराया आयोजन। युवकों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। लुधियाना में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। चित्रकूट में अनियंत्रित होकर पलटा डीजल टैंकर। हादसे के कारण डीजल टैंकर में लगी आग। बारिश के कारण टैंकर का टायर फिसलने से हादसा हुआ। और हापुड़ में हाईवे पर टैंकर में लगी भीषण आग। धू-धू करके जलती गाड़ी देखकर हाईवे पर मची अफरा तफरी। फायर की टीम की मदद से बुझाई गई आग।
मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के पंख आपस में टकरा गए। एयर इंडिया और इंडिगो कंपनी के बताए जा रहे हैं ये विमान। हादसे की वजह से काफी देर तक बाधित रही एयरपोर्ट की सेवाएं। और राजस्थान के अनूपगढ़ में फर्जी सिम के जरिए ठगी का खुलासा हुआ है। 9 सिम विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फर्जी तरीके से बेचे गए 957 सिम कार्ड्स, 41 सिम के जरिए 17 करोड़ की ठगी की गई। सोनभद्र में साइबर ठगी से जुड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर करते थे ठगी। कानपुर नगर से 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। सोनभद्र पुलिस का खुलासा हुआ है। आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर करते थे कॉल। कार्यवाही के नाम पर पीड़ितों को डराकर करते थे ठगी। 100 से ज्यादा सिम कार्ड से देश भर में ठगी की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पाकिस्तान से जुड़ा साइबर ठग गिरफ्तार हुआ है। दूसरों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाता था ठगी की रकम। 14 राज्यों में साइबर ठगी से जुड़ा कनेक्शन। सहारनपुर के डायमंड शोरूम में कई करोड़ों की चोरी में का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए गए। कर्नाटक के सिद्धापुरा में 2 फरवरी को हुई हत्या में खुलासा हुआ है। मामले में ज्योतिषी कमलाकर गुरुजी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या। मेरठ में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। मौके से कई पिस्टल, हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। बाजार में ऑन डिमांड बेचते थे पिस्टल। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई करीब 50 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत है। तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा पूरा मामला। और वहीं बिहार के पटना में फायरिंग से दहशत का माहौल है। दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार पर फायरिंग की गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से बची दुकानदार की जान। लोगों ने आरोपी की धुनाई कर दी। बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर विक्रम सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कुख्यात अपराधी रवि काना की रिहाई मामले में कार्यवाही की गई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ यह मामला। जांच के लिए देहरादून पहुंची विशेष टीम। सहारनपुर में दवा के लिए पैसे मांग रहे कश्मीर बुजुर्ग को प्रताड़ित करने का आरोप है। सवालों पर बुजुर्ग बोले पैसे मिलने पर खुद के लिए और बीमार पत्नी के लिए लेंगे दवा। प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी है।